ये एक कहानी है महाराष्ट्र के वर्धा की, जहाँ भाई बहन रहा करते थे। कल्पना और उसके भाई रोहित, दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। कल्पना बड़ी थी, वो अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। रोहित मकान बनाने का काम करता था। उसने अपनी बहन की शादी गांव में ही एक इंजीनियर के साथ कर दी। वो रोहित को बड़े बड़े काम देता था। उसका नाम मनोज था। कल्पना मनोज के साथ बहुत खुश थी। फिर उसने अपने भाई रोहित के लिए लड़की देखी और रोहित की शादी हो गई। रोहित की पत्नी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर थी। उसका नाम सलोनी था। रोहित के जीजा रोज़ रोहित के घर आया करते थे। सलोनी को देखकर मनोज की नीयत खराब थी। जब रोहित घर पर नहीं होता तो उसका जीजा मनोज उसके घर आ जाता था। सलोनी से खाना पानी चाय मांगना करता था। इसी बीच सलोनी भी मनोज को पसंद करने लगी थी। मनोज के पास एक बड़ा काम आया था, बाहर गांव का। मनोज ने सोचा कि ये काम रोहित को दे देता हूँ। वो बाहर रहेगा तो सलोनी से मिल सकूँगा। फिर वो अपने साले रोहित को बोलता, एक बहुत बड़ा काम आया है पर बाहर गांव में है। मैं चाहता हूँ कि वो काम तू करे, उसमें तुझे बहुत पैसे बचेंगे। हफ्ते में छुट्टी के दिन घर पर आना। वो बोलता, ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं करूँगा वो काम। फिर वो कुछ आदमी लेकर बाहर गांव काम करने चला जाता है। फिर मनोज रोहित के घर पर जाता है और सलोनी से बोलता है, कुछ भी काम हो तो मुझे फ़ोन लगा देना, मैं आ जाऊँगा। फिर दूसरे दिन सलोनी मनोज को फ़ोन लगाती है और कहती है कि रात में मुझे डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। वो बोलता कि हमारे घर आ जाओ। वो बोलती, नहीं, घर छोड़कर नहीं आ सकती। वो बोलता, ठीक है, मैं कुछ करता। फिर शाम होती है। मनोज अपनी पत्नी कल्पना को बोलता, मुझे कुछ काम है, तू सो जाना, मैं सुबह आऊँगा। इतना कहकर वो अपने साले के घर चला जाता। सलोनी उसे देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती और उसे कहती, तुम अकेले आए, दीदी को भी लाना था। वो बोलता, मैंने कल्पना को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। मैं उसे झूठ बोलकर आया हूँ और तुम भी मत बोलना कि मैं आया था। वो बोलती, ठीक है। फिर वो चाय बना कर लाती। मनोज और सलोनी दोनों बैठकर चाय पीते। फिर सलोनी मनोज से पूछती कि तुम खाना खा के आए हो या मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए कुछ। वो बोलता, मैं खाना खाकर आया हूँ। फिर मनोज हॉल में सो जाता है और सलोनी अपने रूम में। रात में मनोज उठकर सलोनी के रूम में जाता है। सलोनी भी समझ चुकी थी कि मनोज उसे पसंद करता है। उसे मालूम था कि रात में मनोज उसके रूम में ज़रूर आएगा। वो सोने का नाटक करती है। मनोज उसके पास जाकर बैठ जाता है। सलोनी उठ जाती है और कहती है, जीजा, आप क्या हुआ, आप मेरे रूम में क्यों आए हो? वो बोलता, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब से कल्पना और मेरी शादी हुई है तब से मैं कभी भी कल्पना को छोड़कर सोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बोलती, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सो जाओ। वो बोलता, मुझे कल्पना की बहुत याद आ रही है,
क्या तुम मेरे लिए कल्पना बन सकती हो? सच कहूँ तो सलोनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलती मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और दोनों नाजायज़ संबंध बनाते हैं। मनोज कल्पना से रोज़ झूठ बोलकर अपने साले के घर चला जाता था। फिर छुट्टी के दिन रोहित आता तो मनोज घर पर ही रहता। कल्पना को शक हो जाता। वो सोचती रोहित जब बाहर गांव जाता है तो मनोज भी रात भर घर पर नहीं रहते, और जब रोहित घर पर आता है तो मनोज भी मुझे छोड़कर नहीं जाते। फिर कुछ दिन बाद सलोनी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो सलोनी अपनी ननद को फ़ोन लगाती है और कहती है कि दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर सलोनी का चेकअप करती है और पूछती है तुम्हारे पति नहीं आए तुम्हारे साथ? वो बोलती मेरे पति बाहर गांव में है, मेरी ननद आई है मेरे साथ। फिर डॉक्टर कल्पना को बुलाती है और कहती है मुबारक हो, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। 2 महीने हो गए। फिर कल्पना समझ चुकी थी कि वो बच्चा उसके भाई का नहीं हो सकता। फिर उसी दिन रात में मनोज कल्पना से कहता है कि आज मुझे काम है, मैं सुबह आऊँगा। इतना कहकर वो चले जाता है। थोड़ी देर बाद कल्पना भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि मनोज तो उसके भाई के घर में गया है। वो थोड़ी देर बाहर ही रुकती है, उसके पास घर की चाबी भी थी। फिर थोड़ी देर बाद कल्पना आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाके देखती है उसका पति मनोज और उसकी भाभी दोनों को साथ में देखकर वो दोनों पे चिल्लाती है और कहती है कि अभी रोहित को फ़ोन लगाती हूँ और तुम दोनों के बारे में सब बताती हूँ। मनोज उसके पास से फ़ोन छीन लेता है। सलोनी और मनोज दोनों मिलकर कल्पना को मार देते हैं और रोहित को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि कल्पना घर में गिर गई है, तुम अभी आ जाओ। रोहित बाहर गांव से रात को ही आ जाता है और आके देखता है उसकी बहन मरी हुई है। वो देखकर चिल्ला चिल्ला के रोता है। फिर कुछ दिन बाद रोहित सोचता है कि मेरी पत्नी सलोनी को प्रेग्नेंट होने को 2 महीने हो गए। जबकि मैंने 3 महीने से उसे हाथ भी नहीं लगाया। कहीं मेरी बहन कल्पना की मौत में सलोनी का हाथ तो नहीं? फिर वो सलोनी और मनोज से झूठ बोलता कि मैं बाहर गांव जा रहा हूँ और रोहित गांव में ही रहता। मनोज और सलोनी पर नज़र रखता है। रात होते ही मनोज रोहित के घर आता सलोनी से मिलने। रोहित उसे देख लेता अपने घर के अंदर जाते हुए। रोहित बस इतनी गलती कर देता है कि वो पुलिस को नहीं बुलाता। थोड़ी देर बाद रोहित जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, वो सलोनी और मनोज को साथ देखकर दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ने मारा है। मेरी बहन को, उसे तुम दोनों के बारे में सब पता चल गया था, उसे इसलिए मेरी बहन को मार दिया। ये बच्चा भी मेरा नहीं मनोज का है। तुम दोनों की सच्चाई मैं पूरे समाज और पुलिस को बताऊंगा। मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मनोज और सलोनी दोनों रोहित को पकड़ लेते हैं और गला घोंटकर मार देते हैं। रोहित अगर पहले पुलिस को बता देता तो वो बच जाता। फिर पुलिस आती है, पूछताछ करती है
पुलिस को भी मनोज और सलोनी दोनों पर शक होता है। फिर दोनों की कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें पता चलता है कि दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करते हैं। फिर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। कोर्ट से रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ करने के बाद दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और ये भी बताते हैं कि कल्पना को भी हम दोनों ने ही मारा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।